Hello friends, how are you? I am welcome to all of you in RBA Study YouTube चैनल। तो आज हम जीएस का क्लास का शानदार आगाज़ करने जा रहे हैं और आप लोगों का उम्मीद है कि अच्छी तरह से सपोर्ट हमें मिलना चाहिए ताकि मैं लगातार बीपीएससी और यूपीएससी के लिए जीएस का ऑनलाइन क्लासेस करा सकूं। ठीक है, तो मैं आज जीएस का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी दो प्रकार से होते हैं, जैसे एक हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, दूसरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन, अर्थात भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय का मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे भारत देश कौन से गोलार्ध में स्थित है, किस हेमिस्फीयर में स्थित है और कितने अक्षांश और देशांतर रेखा पर स्थित है, और यहाँ का समय GMT प्लस 5.5 घंटा क्यों होता है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन। समझ गए ना, इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन। चलो ठीक है, इसका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सामने अभी मेरे पास एक वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड मैप है, और इस वर्ल्ड मैप के अनुसार से अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पहले समझिए। अक्षांश रेखा और क्या बोले, देशांतर रेखा ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मेरे पास एक कोई पृथ्वी का ग्लोब मान लीजिए, ये ग्लोब हो गया। ठीक है, और इसमें से 0 डिग्री बीच, अर्थात एक्यूरेट बीच में 0 डिग्री जो हो गया, इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। और विषुवत रेखा के समांतर खींची गई प्रत्येक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर खींची गई प्रत्येक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के दोनों तरफ अक्षांश रेखा कहलाता है, जिसको लैटिट्यूड कहा जाता है। और यह लैटिट्यूड ऊपर में 90 डिग्री नॉर्थ, अर्थात 90 डिग्री उत्तर, और इधर बोला जाए तो 90 डिग्री क्या, दक्षिण तक फैला हुआ होता है। समझ में आ गया, 90 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री दक्षिण तक अक्षांश रेखा लैटिट्यूड फैला हुआ है। और यदि हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को एक साथ लाइन खींचकर मिलाएं तो इसे कहते हैं देशांतर रेखा, जिसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और इसके समांतर खींची गई सभी रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा ही कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पृथ्वी का मैप में जब ये बीच में आ गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री का जो मैप हो गया वो क्या हो गया, विषुवत रेखा। समझ गए, और उससे ऊपर में 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, और 90 डिग्री क्या हो गया, साउथ। समझ में आ गया। और ये जो लाइन बीच में आ गया देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, इसी के द्वारा समय निर्धारित होता है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है। और इससे ये साइड जो हो गया वो 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री क्या हो गया, पूरब, 180 डिग्री पूरब तक फैला हुआ है। और ये साइड 180 डिग्री पश्चिम, 180 डिग्री क्या हो गया, पश्चिम हो गया। आ गया समझ में, 180 डिग्री पूरब देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक पूरा विश्व फैला हुआ है, यानी 360 डिग्री का टोटल एक परिक्रमा पूरा हुआ। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या बात आ गया, भारत जो देश है वो भारत देश कितना है पता है, 0 डिग्री, अर्थात विषुवत रेखा से उत्तर, विषुवत रेखा से उत्तर स्थित है, और ग्रीनविच रेखा से पूरब, अर्थात भारत देश उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उस उत्तरी गोलार्ध और क्या, पूर्वी देशांतर। देखिए उत्तरी अक्षांश में कितने से कितने डिग्री पर स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है भारत। और पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत देश स्थित है। ध्यान दीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं यहां से, देखिए हम इंडिया की मैप की बात कर रहे हैं, तो इंडिया मैप में, इंडियन मैप में सबसे पहले ये आ गया सबसे उत्तर का क्षेत्र, सबसे उत्तरी क्षेत्र ऊपर पॉइंट हो गया, और सबसे दक्षिणी अंडमान निकोबार का लास्ट पॉइंट हो गया। ये कितने डिग्री पर है, समझ में आ गया। तो उत्तरी से क्या बोले, दक्षिणी, उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक। तो उत्तरी अक्षांश में 6 डिग्री 4 मिनट,
6 डिग्री 4 मिनट दक्षिण हो गया, नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है। और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। ठीक है, अब आते हैं एक और पॉइंट, जैसे देखिए भारत का मैप। ठीक है, भारत का सबसे क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन था कि भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सबसे पूर्वी राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन हो गया, गुजरात। तो सबसे पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। आज हम इसमें से 4 मेन पॉइंट, बेसिक पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो देखना है। सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि सबसे उत्तरी बिंदु, इंडिया का सबसे उत्तर का पॉइंट कौन है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। देखिए सबसे उत्तरी बिंदु कहने का मतलब ये पॉइंट, सबसे उत्तर, उत्तर अर्थात जम्मू कश्मीर की तरफ सबसे उत्तरी बिंदु भारत का जो है उसका नाम है इंदिरा कोल। ये क्या है, इंदिरा कोल। और ये इंदिरा कोल स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड क्या हो गया, कश्मीर। देखिए ऊपर ये हो गया भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, उत्तरी बिंदु। अब आ गया दूसरा पॉइंट, दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तो देखिए इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन, इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो यहाँ पे कन्याकुमारी का पॉइंट है। इससे भी साउथ में पड़ता है मेरा अंडमान निकोबार, जो कि लास्ट पॉइंट यहाँ देखिए ग्रेट निकोबार द्वीप है। और इस ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये अंतिम पॉइंट है जो सबसे दक्षिण में भारत का, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और 2004, ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2004 ईस्वी में समुद्र में एक हिंद महासागर में सुनामी आया और उस सुनामी में भारत का ये ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, लगभग 3 से 4 मीटर नीचे पानी में डूब चुका है। लेकिन फिर भी भारत का दक्षिणी बिंदु सीमा रेखा का कौन है, तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। देखिए इंदिरा पॉइंट का सेकेंड नाम क्या हो गया, पिगमेलियन पॉइंट। और इसका तीसरा नाम है पार्सन पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, पिगमेलियन पॉइंट और क्या, पार्सन पॉइंट। याद रखना है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी बिंदु भारत का है इंदिरा कोल, दोनों में अंतर है, एक है इंदिरा कोल और एक है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट, तीसरा नाम हो गया पार्सन पॉइंट। और ये दोनों स्थित है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मेनलैंड, मेनलैंड किसको कहते हैं, अंडमान निकोबार तो समुद्री क्षेत्र है, और मेनलैंड कौन है, ये है मेनलैंड, मुख्य भूमि। और भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है, सबसे दक्षिणी पॉइंट। देखिए भारत के मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणी पॉइंट लास्ट यहाँ पर है, जो इस इलाका को कहते हैं कन्याकुमारी। जो सब जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, पर्यटन पर घूमने ना, कन्याकुमारी, वही कन्याकुमारी है। और इस अंतिम बिंदु, समुद्र के अंतिम बिंदु कन्याकुमारी में इसको कहते हैं, इसका नाम होता है कैप कोमोरिन। क्या कहते हैं, कैप कोमोरिन नाम है, कैप कोमोरिन नाम है, जो कन्याकुमारी के निकट स्थित है। ये भारत के मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब पूरे जमीनी क्षेत्र का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। लेकिन भारत का दक्षिणी पॉइंट इससे भी दक्षिण में कौन है, इंदिरा पॉइंट है। आ गया समझ में ना। अगला चलते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी मतलब समझ गया ना, सबसे पूर्वी। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ऐसे फैला हुआ है पूरा, है ना, तो सबसे पूरब यहाँ पर स्थित है, ये इस जगह पर। मैं इसको कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस पूर्वी बिंदु में यहाँ पर सबसे पूरब स्थित है, और इस पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथू। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, समझ गए, किबीथू नाम है। और किबीथू, और इस किबीथू ये पड़ता किस में है, अरुणाचल प्रदेश में, समझ गए। अब आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु का। देखिए भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रिक, क्या है, सर क्रिक, जो कि गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ध्यान दीजिए सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का सर क्रिक, अर्थात गुजरात के, ये है यहाँ पर है सबसे पश्चिम में, कच्छ, गुजरात के कच्छ जिला के सर क्रिक इलाका भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, लास्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, राइट।
अब लास्ट हम लोग को समझना है इस क्लास में फर्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिया का लोकेशन। इसमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट विषुवत रेखा से दूरी कितना है, ध्यान दीजिए। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो है, इसका क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा से इसकी दूरी कितनी है। इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा 0 डिग्री से कितनी दूरी है? तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट की विषुवत रेखा से कुल दूरी 876 किलोमीटर है। सोच लीजिए, ये 6 डिग्री के अंतर में 876 किलोमीटर हो गया, तो 90 डिग्री जाते जाते कितना किलोमीटर दूरी हो जाएगा। मात्र 6 डिग्री चैनल पर इंदिरा पॉइंट है और वहां पर कितना दूरी है, तो विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर। आज का क्लास में हम फर्स्ट क्लास में ये देखे थे कि इंडिया का लोकेशन क्या है, वर्ल्ड मैप में भारत कहाँ स्थित है, समझ गए। अगला में हम भारत का आकार, भारत की क्षेत्रफल, इन सभी को क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।